साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज फ्रांसिस जोसेफ जी हैं जो जबलपुर से ताल्लुकात रखते हैं और एक अग्रणीय नेता है जिन्होंने वर्षों तक हिंदी साहित्य के लिए, मसीही साहित्य के लिए और समाज के उत्थान के लिए काम किया है। मैं चाहूँगा फ्रांसिस जोसेफ जी अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं। मैं फ्रांसिस जोसेफ जबलपुर से जी सन 2000 में मैं सीसीएमपी का सेक्रेटरी रहा। जी फिर सीसीआई का 2 बार मैं मेंबर रहा। उसके बाद साहित्य समिति का लगातार मैं सदस्य हूँ और फिर उसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वर्तमान में। साहित्य के क्षेत्र में हमने बिशप इसिडोर फर्नांडिस के समय विशेष योगदान उनके मार्गदर्शन में दिया और फादर पीटर सेल्वनाथन के मसीह लेखक संघ जबलपुर में बनाया, जिसके 25 साल हो गए हैं, जिसकी अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट www.cwfindia.com है। उसमें आप देखेंगे कि हमने 15 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। साथ साथ लेखकों की डायरेक्टरी भी आप उसमें देखेंगे। साथ साथ हमने समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रेस में रिपोर्टिंग की है और फ्रीलांसर के तौर पे जबलपुर में रिपोर्टिंग का एक कीर्तिमान इस्टेब्लिश किया है। हमारा उद्देश्य है कि सभी समाज के साथ मिलजुल कर रहना। जो बहुत अच्छी बात कही कि आपने हमारे समाज में अन्य समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। और यदि साहित्य और संस्कृति और संगीत की बात करें तो मसीह समाज में ऐसे अग्रणीय लोग रहे जिन्होंने साहित्य में भी बहुत अपना दखल अंदाज किया, विशेषकर फादर कामिल बुल्के जिन्होंने रामायण पर अपना शोध किया है। जी, और उसके बाद में उन्होंने डिक्शनरी लिखी, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, जो आज भी हमारे लोगों के बीच में आज उपयोग में ली जाती है। उसके अलावा फादर प्रॉक्श हुए हैं जिन्होंने संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी पुस्तकें बहुत सारी लिखी हैं, हिंदी साहित्य में योगदान दिया है और अपनी नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से एक सद्भाव के वातावरण को बनाया है। तो इस क्षेत्र में हमारे समाज ने बहुत कई हद तक योगदान दिया है हमारे देश के निर्माण के लिए। तो मैं आप अब वर्तमान के हालात जो हो रहे हैं, हम हमारे समाज में कई जगह देखते हैं कि अन्य विचारधाराएं जो एक तरह के से दबाव पड़ रहा है और हमारी जो कम्युनिटी है उस पर छुटपुट घटनाएं हम देख रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? हम इस तरह देखते हैं कि देखिए, हमें पॉजिटिविटी में जाना है। जी हाँ। सबके साथ संबंध अच्छे बनाना है। जी। मेरी ग्रैंड मदर हर रिलीजन से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। पिताजी के भी थे। तो वो संस्कार मुझे मिले। आज मैं भी समाज में सभी कम्युनिटी के साथ हमारे सद्भावनापूर्ण संबंध है। प्रेस के साथ भी सद्भावनापूर्ण है। IAS IPS के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम कोशिश करते हैं और चर्च को भी मतलब अपनी विचारों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना होगा। अगर वे सॉफ्ट करते हैं और सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं तो मिली-जुली संस्कृति भारत की एक पहचान है और उस पे चल के हम अपनी उन्नति भी कर सकते हैं, देश की भी उन्नति होगी और क्रिश्चियन समाज की भी उन्नति होगी। ये बात आपने कही कि समाज की उन्नति में हमारे मसीहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लीजिए और सेवा के क्षेत्र में देख लीजिए, जिन्होंने देश के उत्थान में, विशेषकर पिछड़े लोगों के उत्थान में, गरीबों के उत्थान में मदर तेरेसा का चेहरा हमारे सामने आता है। तो मसीह समाज मोहब्बत और सेवा के इन 2 माध्यमों के द्वारा ही आगे बढ़ा, क्योंकि हमारा धर्म भी हमें यही सिखलाता है और आप वर्षों से समाज के सब लोगों को लेकर कार्य करते आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हमारे युवा
बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत सारे गुण हैं जी। और जमाने का परिवर्तन तो होता है, जी। पीढ़ी का अंतर भी होता है जी। हर पीढ़ी में अंतर मिलेगा। मेरे पिताजी फर्क थे, मैं फर्क हूँ, मेरा बेटा और बिटिया भी फर्क है। जी। जी। तो हमें उनके प्रति भी हमारे नौजवान अपने कार्यों को करते हुए कुछ समाज सेवा के लिए भी आए, कुछ राष्ट्र सेवा के लिए भी आए और समाज में कुछ नव निर्माण के कार्य भी करें तो अच्छा होगा। और उनमें भी आज परिवर्तन की धारा है, परिवर्तन की धारा में वे बह रहे हैं और उन्हें मोल्ड करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ एक दिव्य मूर्ति करके, कृष्ण मूर्ति करके जो IAS की ट्रेनिंग देते हैं, जी। वो भी काफी अच्छा लेक्चर देते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो आज युवाओं को सही गाइड करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। अगर सही गाइड करने वाला व्यक्ति है तो युवा सही मार्ग पर चलेंगे। उसका मार्गदर्शक कौन है? यद्यपि हमारे मार्गदर्शक सिर्फ प्रभु यीशु हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, माने जो ईश्वर होता है वो हमें सद्मार्ग पर ले जाता है। लेकिन इस संसार में लोगों के बीच में मनुष्य होते हैं जो उनको मार्ग दिखाते हैं और अगर उस मार्ग पर वे जाएं तो वो सफल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने समाज के बारे में हमें बताया कि हमारा समाज सत्य, मोहब्बत और सबसे मिलजुल कर काम करने में विश्वास करता है और तभी हमारे देश का निर्माण भी होगा। आपने क्योंकि एक मार्गदर्शक ही हमें आगे बढ़ा सकता है, सही मार्गदर्शक चाहिए। और आज के युवा तो इतने अपने आप में सशक्त हैं कि बहुत आगे बढ़ गए हैं हमारे युवा आज के समय में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।